भगवत प्राप्ति के केवल दो साधन हैं। प्रथम गुरु कृपा। यदि गुरु कृपा हो जाए तो आप कोई साधन मत करो, कुछ मत करो, गुरु केवल प्रसन्न है आपसे, इसी मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है। और दूसरा भगवत प्राप्ति का साधन है भगवान की लीलानुकथा। ठाकुर जी की कथा यदि जीवन में आ जाए तो ये दो ही साधन किसी के जीवन में यदि प्रबल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएं, निश्चित भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। तो ऐसे गुरुदेव के उत्सव के स्वरूप में हम आप सब लोग यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं। बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी का, रसिक बिहारी लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री राधा रसिक बिहारी, और इतने सारे वैष्णव यहाँ पर आ रहे हैं। और एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते। सदैव प्रयास करो कि कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई गुरु हमसे रुष्ट ना हो, वो नाराज ना हो। बस ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हमसे नाराज हो। प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि अपने गुरु के नियम का, भाव का और उनकी आज्ञा का विस्तार करे। शिष्य का शिष्यत्व केवल दीक्षा ग्रहण करना नहीं होता है। दीक्षा ग्रहण कर ली और बस सबको बता दिया कि ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, इस मात्र से आपकी गुरु दीक्षा चल रही है, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। और गुरुदेव भी आपको सचेत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ठाकुर जी उनसे भी नाराज हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए अपने गुरु के नियमों का, अपने गुरु के भावों का विस्तारीकरण करे। यही शिष्यत्व होता है। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का विस्तार नहीं करता, या गुरु के भावों का, गुरु की लीलाओं का विस्तार नहीं करता, निश्चित ही फिर, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। निश्चित ही वो भगवत प्राप्ति से वंचित रहेगा। महाराज जी, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है गिरिराज जी का, कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जब विराजते थे और श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, बंधु हमारे जैसे वृंदावन के सप्तनिधि ठाकुर जी हैं, वैसे ही वृंदावन के ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं। और कलिकाल में इतनी लीलाएं वृंदावन के अन्य ठाकुरों ने नहीं की जितनी लीला हमारे श्रीनाथ जी ने की है। कलिकाल में श्रीनाथ जी ने गिरिराज जी से प्रकट होकर के पुनः एक बार को कलयुग में ऐसा लगने लगा कि द्वापर युग आ गया है क्या। जैसे नंदनंदन लीला द्वापर में करते थे, वैसी ही लीला श्रीनाथ जी यहां गिरिराज जी में करते थे। गोविंद स्वामी जी के साथ में दुबका धाई खेलते थे इसी पर्वत पर, इन्हीं गिरिराज जी में। गोविंद कुंड है आगे, थोड़ा आप आगे जाएंगे तो वहां भीतर कच्ची परिक्रमा में अंदर अंदर जाएंगे तो वहां गोविंद कुंड आएगा। वहां ठाकुर जी खूब कूद कूद के नहाए हैं इसी कलिकाल में। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं। तो एक बार की बात है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी अपने किसी शिष्य से नाराज हो गए। और एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते। सदैव प्रयास करो कि कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई गुरु हमसे रुष्ट ना हो, वो नाराज ना हो। बस ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हमसे नाराज हों। उनको नेह लड़ाने वाले, नेह उनसे करने वाले अनेक हैं। तुम्हारी एक की गरज नहीं पड़ी ठाकुर जी को। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, लेकिन प्रयास करो कि कभी कोई वैष्णव भक्त और गुरुदेव हमसे नाराज ना हो। तो एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी नाराज हो गए अपने एक शिष्य से, और नाराज होकर के उन्होंने गिरिराज जी से ही बाहर कर दिया। बोले तुम जाओ यहां से, छोड़ करके दिखना नहीं हमको, और हमारी आज्ञा है कि इस गोवर्धन परिसर में तुम्हारा कहीं भी तुम दिख गए हमको तो फिर देखना। और बेचारे से अपराध तो हो ही चुका था, निकल गए।
दूर जाकर के बैठे, रोने लगे। गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए, गिरिराज जी से दूर कर दिया। खूब प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव जब नहीं माने तो भ्रमण करते करते आगरा चले गए और वहां जाकर के उन्होंने जलेबी बनती हुई देखी, और जलेबी देखते ही महाराज मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक स्वभाव होता है भक्त का, वो किसी भी अच्छी वस्तु को देखता है, उसका उपभोग स्वयं करे ऐसी भावना उसके चित्त में नहीं आती। संसारी व्यक्ति में और वैष्णव व्यक्ति में अंतर कितना। संसारी व्यक्ति किसी अच्छी वस्तु को देखेगा तो उसको इच्छा होती है मैं धारण करूं, या मेरी कोई इंद्रिय इसका सेवन करे। अच्छा कोई वस्त्र दिख गया तो मैं पहन लूं, कोई भोजन की वस्तु दिख गई तो मैं खा लूं। कुछ भी संसार की कोई भी सुख देने वाली वस्तु को अपने ऊपर लागू करे, वो संसारी व्यक्ति है। लेकिन किसी भी सुखद वस्तु को देख करके उसके मन में आए ये तो मेरे ठाकुर जी को पधरानी है, ये तो मेरे ठाकुर जी को प्राप्त होनी चाहिए। ये वैष्णव का लक्षण है। ढकेल पर जलेबी बन रही थी, जलेबी बनती देख उनके मन में आया अगर मैं गिरिराज जी में होता तो मैं भी जलेबी बनाता, जलेबी बना करके श्रीनाथ जी को भोग लगाता, ठाकुर जी पाते, कितना सुख मिलता। और वहां आगरा में बैठकर के केवल वो विचार कर रहे थे, और विचार करते करते रुदन करने लगे, इतने भाव में चले गए। यहां श्री गुसाई श्री विठलनाथ जी ने उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे जैसे ही मंदिर का कपाट खोले, भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबी रखी हुई थी। गुसाई जी बोले जय जय, आज जलेबी तो बनी नहीं रसोई में और हमने आपको पधराई भी नहीं, जे आपकी भुजा में जलेबी कहां से आ गई। ठाकुर जी बोले मेरे एक भक्त ने पवाई है। गुसाई जी बोले कौन से भक्त ने पवाई है। और भैया ऐसा कौन सा भक्त आ गए हो जो कहीं से पवा रहे हो, आप यहां बैठ के पा रहे हो। हम भी तो वह भक्त के दर्शन करें जामे इतनी निष्ठा, जाको इतनो प्रेम की वो दूर से पवा रहे हो और यहां पा रहे हो। और ये आचार विचार जो हमारे लिए यहाँ बना रखे हैं कि भैया हाथ खासा करो, वाक्य बाद में भोजन बनाओ, मुंह पे पट्टी बांध करके भोजन बनाओ, कहीं वाकी सुगंधी से भी जीभ में पानी नहीं आ जाए, और आदि आदि ये सब जो नियम आपने हमारे काजे बना रखे हैं, इन नियमन को तोड़ करके कोई भक्त की जलेबी पा रहे हो। कौन सा भक्त है, एक नाम तो बताओ। तो वर्णन आता है ठाकुर जी डर रहे हैं बतावे में, क्योंकि वो ये जाने जिनको इनने भगा दियो है। ठाकुर जी बोले मैं ना बता रहा हूं। बोले क्यों ना बता रहे। बोले तुम नाराज हो जाओगे। गोसाई जी बोले जय जय, मैं ना नाराज हूं, बताओ ना कौन सा भक्त है। बोले वही है जाकू तुमने परसों गिरिराज जी तक निकाल दियो। गोसाई जी खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी आपको पता होगा ने कितना बड़ा अपराध कियो, और वह अपराध को दंड यही है सके कि मैं वाकू अपनी नजरन से दूर करूं और आपसे भी दूर कर दूं। लेकिन आपको तो नेक समझ में ना आवे कोई बात, नेक में ही ऐसा हृदय कर लियो अपनो, कोई नेक आपको रिझा दे सोई वा की तरफ आकर्षित रहते चले जाओ। श्रीनाथ जी का जो उत्तर है ना अति। श्रीनाथ जी बोले गुसाई जी भक्त में गुण देखनो और फिर वह गुण को देख करके वह भक्त को मेरे चरणन में लगानो, ये तो गुरु को काम है। अब गुरु अपनी ज्ञान के बल से, अपने भाव के बल से, अपने जाप के बल से शिष्य को त्याग और स्वीकार दोनों करने में सक्षम होवे। लेकिन मैं कहा करूं, मेरा तो ऐसा स्वभाव है गयो है, मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं वाको कभी त्याग ना कर पाऊं। जो एक बार मेरो है जाए ना, मैं फिर चाहे वो कितनों गलत करे, मैं वाको त्यागी ना कर पाऊं, ये मेरा स्वभाव है। गुसाई जी घुटनों पर बैठ गए, खूब रोए ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी कभी किसी का त्याग नहीं करते बंधु। वो बात अलग है कि हम ठाकुर जी के आगे पड़े ही नहीं, हम उनके स्वीकार के योग्य बने नहीं। एक बार पकड़ कर के कोई को छोड़ा हो ऐसा मैंने दूर दूर तक कहीं ना देखो।
ठाकुर जी कभी त्याग नहीं करते। और कभी ठाकुर जी को क्रोध आता भी है ना किसी के अपराध पर, या किसी विशेष रूप से तो किसी भक्त का अपराध करो तो ही ठाकुर जी नाराज हो में, तो वहां में भी ठाकुर जी अगर नाराज हो में तो बस विरह दे सकें, कोई वैष्णव से आपको डांट पड़वा सकें, लेकिन स्वयं आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को स्वभाव है वो कोई को त्याग ना करे। हे गुसाई जी, ये तो आपको स्वभाव है, ये आपको स्वरूप है, आप गुरु हो, आप आचार्य हो, आप कोई को त्याग भी कर सको, कोई को अंगीकार भी कर सको, पर मैं तो, मेरा तो स्वरूप ही ऐसा बनो है कि मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं, फिर वाके अनंत दुर्गुणन को न विचार करते भय वाको कभी त्याग ना कर पाऊं, ये मेरा स्वरूप है। गुसाई जी ने तुरंत उस वैष्णव को बुलाया और बुला करके पुनः सेवा प्रदान करी और फिर से गिरिराज जी में उसको सेवा में रखा। कैसे ठाकुर जी कितने सीधे हैं, बहुत सरल हैं ठाकुर जी। तो गुरु प्रसन्न, गुरु प्रसन्नता में कितना बल होगा सोचो। गुरु नाराज हो जाएं तो भी ठाकुर जी लीला करके शिष्य को दूर नहीं होने देते, लेकिन जिससे गुरु प्रसन्न ही रहते हो उसके प्रति ठाकुर जी का क्या भाव रहता होगा, विचार करो। तो निश्चित ही जब हम अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे उत्सव करते हैं, इतने सारे वैष्णवों को बुलाते हैं, मंगल कथा का गायन होता है, आदि आदि जो भी क्रम आप करो अपने गुरुदेव की स्मृति में, उस समय वैकुंठ में हमारे गुरुदेव उत्सव मनाते होंगे, आनंदित होते होंगे। अच्छा, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बात कर रहे थे, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के उत्सव में कथा हुई, तो महाराज जी बोले जब कोई भक्त अपने गुरु के उत्सव में कथा आदि कराता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन, जिस दिन गुरुदेव का उत्सव प्रारंभ हुआ, उस दिन से लेकर के जब तक गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, तब तक ठाकुर जी वैकुंठ में गुरुदेव की कुंज में ही विराजते हैं। ठाकुर जी अपनी निज कुंज में नहीं रहते, गुरुदेव की कुंज में ही रहते हैं। जैसे हम वृंदावन छोड़ के यहाँ पे गिरिराज जी कुंज में हैं, आपके पास हैं, ऐसे ही ठाकुर जी भी जब पता चला अच्छा तेरे सवरे शिष्य हैं, कहा वो उत्सव कर रहे हैं नीचे, चल इतने दिन मैं तेरे यहीं रहूंगा, वैकुंठ में सब भक्तों की कुंज है, तो इतने दिन ठाकुर जी उस कुंज में विराजते। बंधुओं, भगवत प्राप्ति के केवल 2 साधन हैं। प्रथम गुरु कृपा, यदि गुरु कृपा हो जाए तो आप कोई साधन मत करो, कुछ मत करो, गुरु केवल प्रसन्न है आपसे, इसी मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है। और दूसरा भगवत प्राप्ति का साधन है भगवान की लीलानुकथा। ठाकुर जी की कथा यदि जीवन में आ जाए तो ये 2 ही साधन किसी के जीवन में यदि प्रबल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएं, निश्चित है भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। तो ऐसे गुरुदेव के उत्सव के स्वरूप में हम आप सब लोग यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं, बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी का, रसिक बिहारी लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री राधा रसिक बिहारी और इतने सारे वैष्णव यहाँ पर आ रहे हैं। आज पूज्य पिताजी महाराज भी कथा में पधार रहे हैं, शाम को कथा में उनका भी दर्शन होगा।